गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंस के दूसरे क्लास में मैंने लास्ट क्लास में फ्रीमैन का नाम लेके वहीं पर उसको एंड कर दिया था ड्यू टू द लेंथ ऑफ द वीडियो। यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं कि फ्रीमैन ने 1950 में उस संगोष्ठी के बाद जो 1921 में आयोजित की गई थी और संगोष्ठी 14 बड़े लोगों ने मिल करके अपने अपने ढंग से उसको, लेकिन किसी निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंच सके थे। तो इस फ्रीमैन ने 1950 में उन सारी परिभाषाओं को एकत्रित किया। काफ़ी समय लगा, 20 वर्ष के बाद उन्होंने, और उसके बाद से बुद्धि के मुख्य परिभाषाओं को उन्होंने एकत्रित किया और उसको 4 भागों में बांटा कि क्या कहता है। तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट होने लगी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बुद्धि को इन्हीं चार चीज़ों के बीच समर्पित मानते हैं, मतलब घूमता हुआ धुरी मानते हैं इन्हीं 4 चीज़ों को। पहला, उन्होंने ऐसी परिभाषाएं जो अनुकूलन में यानी अडेप्टेशन में हमारी मदद करती हैं। हम बायोलॉजी को साइंस माना गया, मॉडल साइंस माना गया साइकोलॉजी का। तो उसमें क्या था कि हम अडेप्टिव बिहेवियर, तो अडेप्टेशन के लिए जो चीज़ें, जो क्षमता आदमी के अंदर होनी चाहिए वही बुद्धि है। जो योग्यता होनी चाहिए वही बुद्धि है। दूसरी परिभाषा थी बुद्धि की, दूसरी परिभाषा कि एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता। हम कितना, कोई व्यक्ति कितना सीख सकता है, कितना सीखता है, ये जो कितनी जल्दी सीखता है और सही सीखता है, और जो सीखा है उसको अपने अंदर बचा के रखता है, मतलब एक्सपीरियंसेस के रूप में, और पास्ट एक्सपीरियंस और आगे आने वाली क्रियाओं से उसमें मदद लेता है। तो दिस इज द लर्निंग इज एबिलिटी टू, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न। पहला था इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अडाप्ट, फॉर अडेप्टेशन, अडेप्ट करना, कितनी जल्दी हम समायोजित हो जाते हैं। दूसरा है एबिलिटी टू लर्न, और तीसरी परिभाषा कि एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सोचने की क्षमता और चिंता करने की क्षमता हमारे अंदर कितनी है, इस बात को भी इंटेलिजेंस के घेरे में रखा गया। एबिलिटी टू थिंक रैशनल लेवल पर, कि जो ज़्यादा करे। और तीसरा, जो चौथा था, वो जो ग्लोबल, ऐसी परिभाषाएं जो बुद्धि को बुद्धि को सार्वभौम या ग्लोबल क्षमता मानती है। यानी हर तरह के कार्य, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो थिंकिंग एबिलिटी हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या अडेप्टेशन, जो सारी चीज़ें अडेप्टेशन के लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड होती हैं, उनको ग्लोबल परिभाषा, यानी इन सबों को मिला के फ्रीमैन ने इन 4 कैटेगरीज की परिभाषा को माना, 4 कैटेगरीज में बांटा, और यही चारों, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। पहला था कि अडेप्टेशन जो क्षमता बढ़ाती है, लेवल ऑफ अडेप्टेशन हाई करने वाली जो क्षमता है वही लर्निंग है। वही लर्निंग पढ़ा के लर्निंग नहीं, इंटेलिजेंस है, सॉरी। और दूसरी तरफ हमारा है कि दूसरा जो ग्रुप था उसने कहा कि जितना तेजी से लर्न, एबिलिटी टू लर्न इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू लर्न, एंड द थर्ड इज abstract thinking power, ability to abstract thinking power is intelligence, and the fourth group इस बात को मानता था कि जीवन के सभी, बुद्धि को एक ग्लोबल एबिलिटी माना जो जीवन के सभी पक्षों को अपनी मात्रा के अनुसार प्रभावित करता है। ये ग्लोबल डेफिनेट पावर माना उन्होंने, कि जिसकी बुद्धि कैसे जीवन की समस्याओं का समाधान, समस्याएं बहुत तरह की आती हैं,
और उन समस्याओं का समाधान कोई व्यक्ति किस तरह से कर सकता है, इसके आधार पर हम कहेंगे कि द पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट। तो ये सार्वभौमिक 4 पार्ट्स में बांट दिया गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, अब पहली परिभाषा स्टर्न की थी। स्टर्न की हम देख के पढ़ेंगे इसको, आप बहुत ध्यान से सुनिए। स्टर्न ने लिखा कि नई आवश्यकताओं के अनुकूल, ये अडेप्टेशन की, यानी जो पहला कैटेगरी फ्रीमैन ने किया 1950 में, उसके हिसाब से उन्होंने ये परिभाषा 1914 में दी गई थी, स्टर्न ने दी थी। और ये परिभाषा कहती है कि नई आवश्यकताओं के अनुकूल अपने चिंतन को चेतना रूप में समंजित करने की सामान्य योग्यता ही व्यक्ति की बुद्धि है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि स्टर्न 1914 ने कहा कि नई आवश्यकताओं के अनुकूल अपने चिंतन को चेतन रूप में समंजित करने की सामान्य योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। मैंने देख के पढ़ा है इसको, आप देखिए, क्योंकि ये कोटेशन है, मुझे याद नहीं है, मगर ये 1914 की परिभाषा। और मैंने कहा कि 1910 से लेके 1921 तक जो है ये कार्य चलता रहा, इसको डिफाइन करने का बड़े पैमाने पर चला। लेकिन डेफिनेशन आज भी इसकी बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं ली जा सकती। चलिए, तो स्टर्न ने माना कि उसी समय स्टर्न ने ये माना कि अडेप्टेबिलिटी, जैसे ज़रूरत आई तो हम कुछ नया सीखते हैं, और अपनी चिंतन को हम समंजित करने में सामान्य योग्यता जो होती है हमारी, वही बुद्धि है। चिंतन के आधार पर जो कार्य हम करते हैं, उस नई आवश्यकताओं के अनुसार जो योग्यताएं हमने सीखी हैं, उन्हीं को हम बुद्धि कहते हैं। ये स्टर्न की परिभाषा है। आप किताब खोलिए, किताब में आपको ये परिभाषा मिल जाएगी। और उसके बाद लर्निंग टू एबिलिटी के श्रेणी में आते हैं एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने बहुत अपने ऊपर ही 2300 नॉनसेंस सिलेबल को उन्होंने सीखा, और अपने ही ऊपर बहुत खुद ही को सब्जेक्ट बनाया, और खुद ही को सब्जेक्ट बनाने के बाद जो है उन्होंने 2300 नॉनसेंस सिलेबल को क्रिएट किया, और उसी आधार पर उन्होंने सीखा। तो इसमें उनका कहना है, और बकिंघम भी इनके साथ इसी श्रेणी में आते हैं, जो दूसरी श्रेणी की परिभाषा फ्रीमैन ने रखी कि लर्न करने की एबिलिटी ही इंटेलिजेंस है। तो उस आधार पर उन्होंने सीखने अथवा पूर्वानुभव से लाभ उठाने की क्षमता ही, योग्यता ही बुद्धि है। इसको इंग्लिश में सुनिए। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ये बकिंघम ने कहा। और एबिंगहॉस ने कहा कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न टू प्रॉफिट बाय पास्ट एक्सपीरियंस। ये कहा एबिंगहॉस ने कि हम जो पूर्वानुभव से फ़ायदा उठाते हैं और उससे और जो सीखते हैं, वही लर्निंग है। ये चीज़ कही गई इन दोनों ने। जो दूसरी श्रेणी की परिभाषा है उसके अंदर आता है। अब आइए, जो तीसरी श्रेणी है, जो कहता है कि तीसरा जो पार्ट फ्रीमैन ने माना कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात जो उन्होंने की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, तो इसमें भी कुछ लोग हैं जो मेमोरी और इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। और तीसरे ग्रुप की परिभाषा जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्य जो नाम लिया जाता है वो है टर्मन का। टर्मन ने कहा कि एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसको हम इनकी परिभाषा जो है वो थोड़ा संकीर्ण मानी जाती है, लेकिन जो सोच सकता है, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, इसी बात पर उन्होंने कहा। वेशलर ने इंटेलिजेंस की परिभाषा दी
जिसको लगभग ये चौथा पार्ट है और ग्लोबल पार्ट माना जाता है इसको। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his environment. This is the global approach, the fourth approach. वेशलर की ये परिभाषा बहुत अच्छी मानी गई और बहुत आज भी जब हम लोग इंटेलिजेंस के संबंध में कुछ पढ़ाई करते हैं या उस पर बातें करते हैं तो वेशलर की परिभाषा को ही, उसके बाद मन की परिभाषा आई, स्टूडर्ट की परिभाषा आई, बहुत सारी परिभाषाएं आती रहीं, लेकिन वेशलर की परिभाषा जो ग्लोबल डेफिनेशन माना जाता है, जिसको उन्होंने सारी चीज़ों को, फिर से मैं उसको रिपीट करती हूँ क्योंकि अभी टाइम है, और ये कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी, ग्लोबल चौमुखी जो क्षमताएं हैं या जो सलाहियत है मनुष्य की, ऑफ एन इंडिविजुअल, एक आदमी की, टू एक्ट पर्पसफुली, जो क्रियाएं करे, किसी उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करे, और जो सोचे रैशनली, जो बहुत ही बौद्धिक ढंग से सोचता हो, और टू डील इफेक्टिवली विथ हिज इन्वायरमेंट, और डील करता हो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के साथ, उसके अपने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के साथ, वही एबिलिटी जो है आपको इंटेलिजेंस कहलाती है। ये परिभाषा वेशलर की है और वेशलर की परिभाषा को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता रहा है, दिया जाता रहेगा। ये परिभाषा जो चारों फ्रीमैन ने जो 4 स्तर लिए, उसमें तीसरा जो है वो अमूर्त चिंतन के बारे में जो है, जिसके बारे में टर्मन ने कहा कि एन इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंट प्रोपोज, पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ क्योंकि थिंकिंग को, मेमोरी को, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उन्होंने मेमोरी के लिए बातें करना शुरू कर दिया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बट with 4 definitions of intelligence. First is intelligence is the general capacity of individual consciously to adjust his thinking to new requirements, यानी अडेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये परिभाषा स्टर्न की है। हम इसको कंक्लूड करने से पहले सभी परिभाषाओं को रिपीट कर देते हैं। और उसके बाद इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ये बकिंघम ने कहा था, और इन्हीं के साथ थॉर्नडाइक और एबिंगहॉस आते हैं और तब थॉर्नडाइक आते हैं। इन्होंने भी लर्निंग को ही एसोसिएशन, थॉर्नडाइक ने एसोसिएशन का नाम लिया, वो भी एक फॉर्म ऑफ लर्निंग ही है जो हमारे एक्सपीरियंसेस को जमा करता है। तो इंटेलिजेंस एबिंगहॉस के हिसाब से इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय पास्ट एक्सपीरियंस, ये एबिंगहॉस ने कहा। और इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने कहा तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू फॉर्म गुड एसोसिएशन, साहचर्य स्थापित करने की क्षमता है। ये सब लर्न जो दूसरा कैटेगरी फ्रीमैन ने बनाया उसके अंदर आती है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं टर्मन। उन्होंने कहा कि एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन, इस अनुपात में वो इंटेलिजेंट होता है कि एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो कितनी कर सकता है, ये चीज़ आती है। और चौथी परिभाषा जो सार्वभौमिक परिभाषा कहलाती है या ग्लोबल कहलाती है, उस परिभाषा में वेशलर की परिभाषा को रखा गया और उनका कहना है कि इंटेलिजेंस इज aggregate or global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally, and to deal with and to deal effectively with his environment. ये वेशलर की परिभाषा। तो ये इतनी बातें मैं इस वीडियो में आपसे कर चुकी और नेक्स्ट अब हम लोग इस पर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।